नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। कौमी सतह पर कांग्रेस की अडानी के साथ दुश्मनी और तेलंगाना में दोस्ती, मुकामी खदशात के बावजूद सरमायाकारी जारी। अदालत के कहने पर भोपाल में मुस्लिम नौजवान ने भारत माता की जय के लगाए नारे, वीडियो वायरल। लॉरेंस बिश्नोई को जान से मारने पर 1 करोड़ रुपए का इनाम देने करनी सेना ने किया ऐलान। तेलंगाना के जिले जगतियाल में कांग्रेस लीडर का कत्ल, एमएलसी जीवन रेड्डी का एहतजाज, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ दिखाई नाराजगी। हैदराबाद में अफसोसनाक वाकया, कुत्ते को भगाने की कोशिश के दौरान नौजवान तीसरी मंजिल से गिरकर हलाक। आंध्र प्रदेश में बस ने दी ऑटो को टक्कर, 5 अफराद हलाक और कई जख्मी। अब पेश है खबरों की तफसील। कौमी सतह पर कांग्रेस अडानी पर तनकीद करती है और जबकि तेलंगाना में अडानी ग्रुप के साथ कांग्रेस का दोस्ताना माहौल दिखाई दे रहा है। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत और अडानी ग्रुप के दरमियान बढ़ते हुए ताल्लुकात पर सवालात उठ रहे हैं। हाल ही में अडानी ग्रुप ने स्किल यूनिवर्सिटी के लिए 100 करोड़ रुपए का अतिया दिया है और रियासत ने 12,400 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी का मंसूबा बना रहा है। एक और पेशरफ्त में रिपोर्ट से पता चलता है कि हुकूमत रियासत में बिजली की तकसीम के निज़ाम को अडानी ग्रुप के हवाले कर रही है। अगरचे सनती तरक्की के ज़रिए रोज़गार के मौक़े बढ़ने की तवक्को है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का एक ऐसी कंपनी के साथ ताउन जिस पर वो आम तौर पर तनकीद करती है। ऐसे में जब राहुल गांधी बार बार मोदी हुकूमत पर अवामी फ़ंड्स को अडानी के फ़ायदे के लिए चोरी करने का इल्ज़ाम लगाते हैं, वो तेलंगाना में अडानी के कारोबारी सरगर्मियों पर खामोश है। बीआरएस पार्टी ने कांग्रेस की कौमी सतह पर अडानी के ख़िलाफ़ मुखालिफत और रियासती सतह पर इसके साथ शराकत दारी के दरमियान इशारा किया और कहा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। सदर नशीन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी मौलाना सैयद शाह गुलाम अफजल बियाबानी खुसरू पाशा ने एक बयान में कहा कि तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की कामयाब नुमाइंदगी पर हज कमेटी ऑफ इंडिया ने मुंतखब आज़मीन हज के सफ़र हज की पहली किस्त की रकम 1,30,300 की अदायगी की आखिरी तारीख में जुमेरात 31 अक्टूबर तक तोसी कर दी गई है। उन्होंने आज़मीन हज से गुजारिश की है कि वो इस सहूलत से इस्तेफ़ादा करते हुए जुमेरात 31 अक्टूबर से कबल अपने सफ़र हज की पहली किस्त की रकम अदा करें। अदालत के कहने पर मुस्लिम नौजवान ने भारत माता की जय के नारे लगाए। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की हिदायत के बाद फैज़ान निसार नामी नौजवान ने ये नारे लगाए, जिस पर पाकिस्तान की हिमायत में नारे लगाने का इल्ज़ाम है। आज इसने दारुल हुकूमत भोपाल के एक पुलिस स्टेशन के सामने तिरंगे को सलामी दी और भारत माता की जय का नारा लगाया। फैज़ान ने हाल ही में रील बनाते हुए पाकिस्तान जिंदाबाद और इंडिया मुर्दाबाद के नारे लगाए थे। इससे मुताल्लिक़ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद नौजवान को गिरफ्तार किया गया था। हाल ही में 15 अक्टूबर को हाई कोर्ट ने इसे इस शर्त पर ज़मानत दी थी कि वो महीने में 2 मंगल पुलिस स्टेशन के सामने हाज़िरी देते हुए वहां तिरंगे को सलामी दे और 21 बार भारत माता की जय के नारे लगाएं। भारत माता की जय, 21 बार भारत माता की जय, 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 भारत माता की जय। तेलंगाना के ज़िले जगतियाल में कांग्रेस के एक मुकामी लीडर का बेदर्जी से कत्ल कर दिया गया। जगतियाल के साबिक़ एमपीटीसी 58 साल गंगा रेड्डी को नामालूम अफराद ने बेदर्जी से कत्ल कर दिया। सुबह के वक्त गंगा रेड्डी गांव में मोटरसाइकिल पर जा रहे थे तो एक कार ने इनको पीछे से टक्कर मार दी, जिस पर वो ज़मीन पर गिर पड़े, जिस पर हमला आवरों ने इन पर चाकू से हमले किए। गंगा रेड्डी को घर वाले इन्हें अस्पताल ले जा रहे थे, मगर वो रास्ते में ही दम तोड़ गए। गंगा रेड्डी जो कांग्रेस के सीनियर लीडर व एमएलसी जीवन रेड्डी के करीबी हामी थे कि कत्ल ने ज़िले में हलचल मचा दी। वाक़ई की इत्तला मिलते ही एमएलसी जीवन रेड्डी ने फौरी तौर पर जगतियाल के सरकारी अस्पताल पहुंचे और गंगा रेड्डी के नाश का मुआयना किया। बाद उन्होंने सड़क पर धरना दिया और कातिलों को गिरफ्तार करके सख्त सज़ा देने का मुतालबा किया। बट ఈ
కాలం లోపల ఏదైతే ప్రీ ప్లాన్ మర్డర్స్ అవుతుందంటే రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ శాంతి భద్రత ఉన్నాయా లేవా? మీరు ఎవరికి మద్దతు తెలుపుతుండ్రు? ఇతను వచ్చిందంటేనో అప్పుడు బీఆర్ఎస్ రాజ్యం ఉండే మీరు మనం ఏం చేయలేకపోయింది. అసెంబ్లీ అప్పుడు ఏదైతే ఉన్నదో వాడు పైసలు వస్తే పోలింగ్ బూత్ కాడ పోలింగ్ లో కాడ ఖర్చు అయిందని చెప్పంటే నేనేం చేయలేకపోయింది. ఎందుకు బీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ వస్తే మళ్ళీ కాంగ్రెస్ ముసుగు లోపల బీఆర్ఎస్ దౌర్జన్యాలు చేస్తుంటే మీరు ఏం చేస్తున్నారు అంటుండేను. నిజంగా నాకు రాజకీయ నాయకుడు కాదు, నాకు తమ్ముడు అటువంటి చెప్పంటున్నాను. నా తమ్ముడు వేరే నాకు ఇంత బాధ ఉండే చెప్పంటున్నాను. ఇతరులు ఉన్నా లేకుండా నాకు ఏది ఇస్తుందో నేను ఉన్నా చెప్పాను. ఎప్పుడు నాకు ఇంటి దగ్గర కావాలి ఉండేటోడు ఇప్పుడు ఎవరైనా చెప్పుకోవాలి. మీకు అందరూ తెలుసు జీవన్ రెడ్డికి ఏదైతుందో తమ్మునటువంటి 24 గంటలు తనకు అండగా ఉంటాడు. ఆయన ఉన్నా లేకుండా ఇంటికాడ ఉండి వస్తువులు పొద్దులు చూస్తుంది. అటువంటి రక్షణ లేకుండా వాళ్ళు తప్పుడు అంటే గివింగ్ థ్రెటనింగ్ కాల్ టు మీ. లేదా గంగారెడ్డి మీద చేయబడ్డది అంటే గివింగ్ థ్రెటనింగ్ కాల్ టు మీ. సార్ ఆఫీస్ ఉన్నా లేకున్నా ఏ సమస్య ఎవరున్నా వచ్చినా ఆయన సాల్వ్ చేస్తుండే సార్. ఇంట్లోనే ఉంటాడు. క్రిమినల్ చేసే భూమి మీద అటాక్ అయిపోతే మన ఏమైనా పట్టుకురాలేదు. మరి సిమెంట్ ఇచ్చిన కాంప్లైంట్ మన అట్లా పెట్టేసి సీసీ ఫుటేజ్ ఉండగా ఏం జరుగుతుంది చిప్పలపేట లోపల సీసీ ఫుటేజ్ ఉండగా ఏదైతుందో కట్టేతో దాడి జరిగింది. బ్లీడింగ్ ఇంజురీస్ ఏదైతుందో వాడు వచ్చి ఏదైతుందో సిమెంట్ తీసుకుంటాడే కదా. సిమెంట్ తీసుకుంటే కొట్టుకుంటారా? నాకు ఐ డోంట్ అండర్స్టాండ్. అరే కౌంటర్ కేసు పెడుతున్నాయంటే వాళ్ళు కౌంటర్ కేసు పెట్టాలంటే మేము ఇచ్చిందోటి అక్కడ పక్కన పెట్టుకొని వాళ్ళు ఇచ్చిందోటి పక్కన పెట్టుకొని కేసు అంటే కౌంటర్ కేసు చాలా పీకున్నాయి. దాన్ని పోలీసులు వత్తాసు వాళ్ళే కౌంటర్లు వాళ్ళే మొత్తం లోపల కూడా కూర్చున్నారు. గంజాయి లేని ఊరున్నదా? గంజాయి లేని ఊరున్నదా? మన ఇంత పొద్దున గంజాయి దాకా తగ్గి మర్డర్ చేస్తాడు. రెగ్యులర్ హ్యాబిచ్యుయేటర్ గంజాయి, రెగ్యులర్ హ్యాబిచ్యుయేటర్ గంజాయి. చెప్పంటున్నాను. కేవలం పోలీస్ అసమర్థత ఇలా కాంగ్రెస్ పార్టీ మనం చంపేసిండ్రు. हैदराबाद की फिल्म नगर पुलिस ने पीर के रोज़ 34 साल रमेश नामी शख्स को अवामी मुकाम पर ख़वातीन के सामने गैर महज़िब हरकत करने के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार कर लिया। रमेश, जो फिल्म नगर का साकिन और करीम नगर का मुतवत्तिन बताया गया, वो शेखपेट में एक बेकरी में काम करता था। कल इसने ख़वातीन के सामने फाहिश हरकत की, जिस पर फौरी पुलिस को इत्तला दी गई। इस शिकायत की बुनियाद पर पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया और रमेश को गिरफ़्तार कर लिया। मुलजिम के खिलाफ इससे पहले भी इसी तरह का मुकदमा दर्ज किया गया था। लॉरेंस बिश्नोई को मारने वाले को ज़ायदस 1 करोड़ रुपए के इनाम का ऐलान किया गया है। करनी सेना के कौमी सदर राज शेखावत ने एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए कहा कि जो भी पुलिस ओहदेदार लॉरेंस बिश्नोई का इनकाउंटर करेगा, इसे करनी सेना की जानिब से 1,11,11,111 रुपये इनाम दिया जाएगा। राज शेखावत ने कहा कि मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि हमारे काबिल एहतराम शहीद गोगा मेडी को लॉरेंस बिश्नोई ने कत्ल किया था। लॉरेंस बिश्नोई का इनकाउंटर करने वाले पुलिस ओहदेदार को करनी सेना की जानिब से 1,11,11,111 रुपये इनाम दिया जाएगा। इसके अलावा करनी सेना ने इस बहादुर पुलिस ओहदेदार के अरकान की हिफाजत और मुकम्मल इंतजामात की जिम्मेदारी भी कबूल की है। जय छात्र धर्म, जय मां करणी, जय मां भवानी। मुझे सिर्फ इतना पता है, हमारी धरोहर परम आदरणीय अमर शहीद सुखदेव सिंह गोगा मेडी जी की हत्या लॉरेंस बिश्नोई द्वारा कराई गई थी। जो पुलिसकर्मी लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करेगा, उस पुलिसकर्मी को 1 करोड़
11,11,111 रुपए का पुरस्कार करणी सेना द्वारा प्रदान किया जाएगा। हमें और देशवासियों को भयभीत नहीं, भय मुक्त भारत वर्ष की आवश्यकता है। जय भवानी, जय माता। शहर हैदराबाद में उस्मान सागर की गेट से एक बचाव ऑपरेशन में 8 फीट के अजदे को पकड़ लिया गया। तकरीबन 20 किलोग्राम वजनी इस अजदे को वाटर बोर्ड के अमले ने देखा, जिसने फौरी तौर पर शहर में कायम सांपों को बचाने वाली तंजीम को इस बात की इत्तला दी। बादशाह सोसाइटी के रुकन वी प्रसाद वहां पहुंच गए, जिन्होंने काफ़ी जद्दोजहद के बाद अजदे को पकड़ लिया। इस अजदे को बचाने के बाद इसे बाहिफाजत नेहरू जू पार्क के हुक्काम के हवाले कर दिया गया। बादशाह इसको जंगल में छोड़ दिया गया। इस जुर्रतमंदाना ऑपरेशन की तमाम ने सताइश की। तेलंगाना आरटीसी के एमडी वीसी सज्जनार को तलबा ने एक ख़त लिखा है, जिसमें शादनगर आमंगल रूट पर बसों की कमी का जिक्र किया गया। इस रूट पर पहले 10 बसें चलती थी, लेकिन अब सिर्फ 4 बसें दस्तियाब है, जिसकी वजह से तलबा को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ख़त में तलबा ने वीसी सज्जनार से दरख्वास्त की है कि बसों की तादाद में इजाफा किया जाए। एक तालिब इल्म मधु ने इस बात पर जोर दिया कि आरटीसी बस पास की हद 35 किलोमीटर काफ़ी नहीं है, क्योंकि डिग्री कॉलेज बहुत दूर वाक़ है। उन्होंने इस हद को बढ़ाकर 45 किलोमीटर करने की दरख्वास्त की। अलावा अजी तलबा ने शादनगर महबूब नगर रूट पर पल्ले वेलुगु बसें चलाने की भी दरख्वास्त की है। शहर हैदराबाद में एक 23 साला नौजवान होटल की तीसरी मंजिल से गिरकर हलाक हो गया। कुत्ते के हमले से बचने की कोशिश में यह हादसा पेश आया। इस नौजवान की शनाख्त तो उदय के तौर पर की गई है, जो अशोक नगर का रहने वाला था। इतवार की रात वो अपने दोस्तों के साथ चंदा नगर के वीवी प्राइड होटल आया था। वाक़े के वक्त वो होटल की तीसरी मंजिल की बालकनी में था, जहां इसने पहले कुत्ते का पीछा किया।
मगर फिर अचानक कुत्ता इसके पीछे दौड़ पड़ा। उदय ने कुत्ते से बचने की कोशिश की, लेकिन हादसाती तौर पर वो होटल की खिड़की से नीचे गिर पड़ा, जिसके नतीजे में इसकी मौत हो गई। ये वाक़या होटल के CCTV कैमरों में क़ैद हो गया, मगर होटल इंतज़ामिया इसे छुपाने की कोशिश की, जिसकी वजह से वाक़े की इत्तला आम होने में ताख़ीर हुई। पुलिस ने इस मामले का नोटिस लेकर केस दर्ज कर लिया और तहक़ीक़ात जारी है। already jump కొంచెం बैक। भैंसा पुलिस की जानिब से पुलिस शुहदा हफ्ता रोज़ा प्रोग्राम के सिलसिले में मुख्तलिफ स्कूली तलबा के लिए पुलिस ओपन हाउस इनेकाद अमल में लाते हुए पुलिस खिदमात और असलाह का मुशाहिदा करवाया गया। इस मौके पर टाउन CI गोपीनाथ ने मीडिया को तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। ఈరోజు బైన్సా పట్టణ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఓపెన్ హౌస్ కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరుగుతుంది। ఇందులో భాగంగా వివిధ స్కూల్స్కి సంబంధించిన విద్యార్థులను పిలిపించడం జరుగుతుంది। దీంట్లో ముఖ్యంగా పోలీస్ స్టేషన్ ఫంక్షనింగ్, పోలీస్ స్టేషన్లో ఏ విధమైన శాఖలు ఉంటాయి, పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చిన కంప్లైంట్ ఎట్లా కంప్లైంట్ రిసీవ్ చేసుకుంటాం, లేదా పోలీస్ స్టేషన్లో కంప్లైంట్ ఎలా రాస్తారు, రిసెప్షన్ డ్యూటీస్ ఏంటి, ఆ తర్వాత సెక్షన్ ఇన్ఛార్జ్ డ్యూటీస్ ఏంటి, SHO ఏం చేస్తారు, SS ఏం చేస్తారు, అసలు పోలీస్ స్టేషన్లో ఎన్ని రకాల విధులు నిర్వహిస్తారు, ఎలా చేస్తారు అనే విషయం పూర్తిగా క్షుణ్ణంగా వివరించడం జరుగుతుంది। దీని ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే విద్యార్థుల్లో పోలీసుల పట్ల ఉన్న ఒక చెప్పలేని భయం ఒకటి ఉంటుంది। దాన్ని మనం పూర్తిగా క్లియర్ చేసి ఫ్రెండ్లీ పోలీస్ ఎట్లా ఉంటుంది అనేది మేము చూపించదలుచుకున్నాం। అదేవిధంగా ఒక పోలీస్ స్టేషన్లో మనం కంప్లైంట్ ఇవ్వాలంటే మనం ఏం చేయాల్సి వస్తుంది, పోలీస్ స్టేషన్లో పరిస్థితులు ఎట్లా ఉంటున్నాయి, ఇప్పుడు మారిన పరిస్థితులు ఎట్లా ఉన్నాయి అనేది మనం క్లియర్గా వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది। అదేవిధంగా ప్రాక్టికల్గా కూడా వాళ్ళకు చూపించడం జరుగుతుంది। మా ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే పిల్లలను పోలీసింగ్ పట్ల ఎడ్యుకేట్ చేయడం అనేది మా ముఖ్య ఉద్దేశం। आंध्र प्रदेश के ज़िले अनामया में पेश आए सड़क हादसे में 5 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा ज़िले में कल शाम उस वक्त पेश आया जब एक प्राइवेट ट्रैवल्स की बस के ड्राइवर ने इसका तवाज़ुन खो दिया। हादसा इतना शदीद था कि 5 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। इस हादसे में दीगर अफराद ज़ख्मी हुए। ये बस चित्तूर से हैदराबाद आ रही थी। मुकामी अफराद से इत्तला मिलने के बाद पुलिस फौरी पहुँचकर इमदादी कामों का आगाज़ कर दिया। ज़ख्मियों को इलाज के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस हादसे की वजह की तहक़ीक़ात कर रही है। पुलिस ने इब्तदाई तौर पर इस बात की तस्दीक की है कि हादसे की वजह तेज़ रफ्तारी थी। शहर हैदराबाद के मासब टैंक में वाक़ पोचम्मा बस्ती में डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल माला डालकर इक़राज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर TNGOs यूनियन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हैदराबाद के सदर KR राजकुमार, रविंदर, अब्दुल्ला और बालाजी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। आखिर में सुर्खियां और एक बार। कौमी सतह पर कांग्रेस की अडानी के साथ दुश्मनी और तेलंगाना में दोस्ती, मुकामी खदशात के बावजूद सरमायाकारी जारी। अदालत के कहने पर भोपाल में मुस्लिम नौजवान ने भारत माता की जय के लगाए नारे, वीडियो वायरल। लॉरेंस बिश्नोई को जान से मारने पर 1 करोड़ रुपए का इनाम देने करनी सेना ने किया ऐलान। तेलंगाना के जिले जगतियाल में कांग्रेस लीडर का कत्ल, MLC जीवन रेड्डी का एहतजाज, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ दिखाई नाराजगी। हैदराबाद में अफसोसनाक वाकया, कुत्ते को भगाने की कोशिश के दौरान नौजवान तीसरी मंजिल से गिरकर हलाक। आंध्र प्रदेश में बस ने दी ऑटो को टक्कर, 5 अफराद हलाक और कई जख्मी। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।